आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा? क्या आप भी किसी से सच्चा और गहरा प्रेम पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है। हम सब जीवन में प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, कभी माँ के ममता में, कभी दोस्तों के साथ, तो कभी अपनी ही तन्हाई में। मगर क्या सच में हमें प्रेम करना आता है? नमस्कार दोस्तों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने का महाअभियान है। और आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ लविंग। यह एक कालजयी पुस्तक है जिसे लिखा है प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक एरिच फ्रॉम ने। यह किताब पहली बार सन 1956 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इसकी बातें उतनी ही सटीक और प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। इस किताब का मूल संदेश है, प्रेम कोई अचानक उठी भावना या भाग्य नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखना और निभाना पड़ता है। एरिच फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम केवल कोई भावना नहीं बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिसमें समर्पण, समझ, धैर्य, अनुशासन और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में प्रेम के कई रूपों का वर्णन किया गया है। मातृत्व प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम, कामुक प्रेम, आत्म प्रेम और ईश्वर से प्रेम। फ्रॉम का मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा प्रेम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, रिश्तों की गहराई को समझने की कला और वह आंतरिक दृष्टि जो आपके प्रेम को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। यह किताब उन सभी के लिए है जो प्रेम को महसूस करना, समझना, निभाना और जीना चाहते हैं। तो आइए कुछ देर खूबसूरत सहयात्रा करें अद्भुत लेखक एरिच फ्रॉम के साथ। अध्याय 1, प्यार करना एक कला है। क्या प्रेम कोई भावना है जो अपने आप हो जाती है, या फिर यह एक कला है जिसे सीखना, समझना और साधना पड़ता है? इस अध्याय की शुरुआत ही एक बेहद गहरे प्रश्न से होती है, क्या प्यार करना एक कला है? जरा सोचिए, जब कोई कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो क्या वो सच में प्रेम कर रहा होता है या सिर्फ अकेलेपन से भाग रहा होता है? क्या वह उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहा है या अपने भीतर की खाली जगह को किसी और से भरना चाहता है? एरिच फ्रॉम कहते हैं, अधिकतर लोग प्रेम को केवल पाने की चीज मानते हैं, न कि समझने और सीखने की। यानी हम प्रेम को सिर्फ किसी एक खास इंसान से जोड़कर देखते हैं, न कि एक कला के रूप में। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति एक गिटार खरीदता है, हर दिन उसे देखता है, छूता है, लेकिन ना कोई सुर सीखता है, ना रियाज करता है, फिर भी कहता है मुझे संगीत से प्रेम है। क्या ये सच में प्रेम है? बिल्कुल नहीं। अगर उसे सच में प्रेम है तो पहले उसे संगीत की समझ होनी चाहिए, उसमें डूबना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, तब जाकर वो एक कलाकार बन पाएगा। ठीक वैसे ही प्रेम भी एक कला है जिसमें चाहिए धैर्य, अनुशासन, संवेदना और समर्पण। अब सवाल ये उठता है, हम प्यार करना क्यों नहीं सीखते? हमने कभी प्यार को गंभीरता से एक कला की तरह समझने की कोशिश क्यों नहीं की? फ्रॉम बताते हैं कि आज की दुनिया में प्यार को रिलेशनशिप से जोड़कर देखा जाता है, न कि एक दक्ष व्यक्तित्व के रूप में। हम सोचते हैं अगर मुझे वो इंसान मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें प्यार करने नहीं आता तो कोई भी इंसान मिल जाए, बहुत दिनों तक साथ नहीं देगा। आज लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, मगर अकेलेपन का आलम ऐसा है कि हम किसी को दिल से चाहते भी हैं तो सही तरीके से जता नहीं पाते। लोग प्यार में नहीं पड़ते, वो गिर जाते हैं, जबकि उन्हें प्यार में उठना चाहिए था। यह दुर्भाग्य की बात है कि अब प्रेम काफी हद तक जिस्मानी हो चुका है। ये बेहोशी है, जबकि दो दिल आपस में मिलकर तो जगना चाहिए। जब प्रेम हो जाता है तो हम सामने वाले की व्यक्तिगत फ्रीडम का सम्मान नहीं करते, बल्कि उस पर कब्जा जमाने की हर संभव कोशिश करते हैं। जबकि सच्चा प्यार किसी को गुलाम बनाना नहीं, उसकी स्वतंत्रता में शक्ति का अनुभव होना चाहिए। ये तब होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपनाते हैं और फिर किसी और को भी वैसे ही स्वीकारते हैं। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं प्यार पाने की जल्दी में उसे निभाने की तैयारी भूल तो नहीं गया? अध्याय 1 में लेखक का कहना है, प्यार कोई जादू नहीं जो अचानक हो जाए, बल्कि यह एक कला है और हर कला की तरह इसमें समय, अभ्यास और समर्पण लगता है। इसलिए अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम देना, खुद को समझना और इस कला को गंभीरता से सीखना जरूरी है।
अगर आप इस कला में पारंगत होना चाहते हैं तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे समाज, संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली ने हमारे प्यार को एक वस्तु बना दिया है और कैसे हम उस प्यार को फिर से इंसानी बना सकते हैं। अध्याय 2, प्रेम का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लव। क्या आपको लगता है कि प्रेम अचानक हो जाता है? क्या आपको लगता है कि प्रेम भाग्य है जो सिर्फ किस्मत से मिलता है? लेखक इस अध्याय में एक जबरदस्त सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग प्रेम की तलाश तो करते हैं पर प्रेम करना नहीं जानते। वे प्रेम को बस एक संयोग मानते हैं, लेकिन ये तो एक कला है जिसमें अभ्यास चाहिए, समझ चाहिए और सबसे जरूरी बात जिम्मेदारी, आदर और गहराई चाहिए। इस अध्याय में हम 4 मुख्य सिद्धांतों को सामने रखते हैं जो प्रेम की गहराई को समझने के लिए जरूरी है। 1, प्रेम कोई भावना नहीं, एक क्रिया है। हम कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि प्रेम एक अचानक उठा भाव है जो किसी सुंदर चेहरे या आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर हो जाता है। पर सच ये है, प्रेम कोई घटित होने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर पैदा होने वाली ताकत है जिसे अभ्यास और समझ के साथ निभाना पड़ता है। सच्चा प्रेम केवल तभी होता है जब हम किसी को अपनी आत्मा से छूते हैं, न कि सिर्फ जिस्म या आंखों से। 2, प्रेम का स्वभाव देना है, पाना नहीं। आज की दुनिया में लोग प्रेम में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, भावनात्मक सहारा, सुरक्षा या तो अपनापन। लेकिन फ्रॉम के मुताबिक प्रेम एक देने की क्रिया है, न कि कुछ पाने की कोशिश। 3, प्रेम में जिम्मेदारी और आदर। फ्रॉम बताते हैं कि सच्चे प्रेम में 2 चीजें अनिवार्य हैं, जिम्मेदारी और आदर। जिम्मेदारी यानी उस इंसान की जरूरतों को समझना, बिना कहे उसका साथ देना। आदर यानी उसे उसकी पहचान और स्वतंत्रता के साथ स्वीकारना। उदाहरण के लिए, जब हम बच्चे से प्रेम करते हैं तो हम उसकी कमजोरियों को भी अपनाते हैं, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पर रिश्तों में अक्सर हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम कहते हैं, यह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। 4, प्रेम में समझ और ज्ञान। आप किसी से तब तक सच्चा प्रेम नहीं कर सकते जब तक आपने उसे गहराई से जाना ना हो। अगर आपने किसी के डर, इच्छाओं, तकलीफों और खामोशियों को नहीं समझा तो आप उसके सिर्फ शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। सोचिए, क्या आप अपने पार्टनर की उन बातों को समझते हैं जो वो कभी कह नहीं पाता? क्या आप उनकी चुप्पी को भी सुनते हैं? अगर हाँ, तो आप प्रेम के रास्ते पर हैं। फ्रॉम का मूल संदेश, प्रेम कोई चमत्कार नहीं, ये एक कला है जिसे सीखने, समझने और निभाने में जीवन लग जाता है। प्रेम एक जिम्मेदारी है, एक संयम है, एक समर्पण है। ये तब फलता है जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी को सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा, बिना कुछ मांगे? क्या आपके प्रेम में सम्मान, जिम्मेदारी और समझ है? क्या आप प्रेम को निभा रहे हैं या फिर सिर्फ साथ दे रहे हैं? अध्याय 3, प्रेम का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ लव। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे संगीत या चित्रकला सीखी जाती है, वैसे ही प्रेम को भी सीखना पड़ता है? लेखक इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात समझाते हैं। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक कला है और हर कला की तरह इसमें भी यह 4 चीजें जरूरी है, अनुशासन, धैर्य, एकाग्रता और अभ्यास। फ्रॉम कहते हैं, प्रेम के लिए जरूरी है अनुशासन। जिस चीज में अभ्यास नहीं, उसमें गहराई नहीं होती। आज लोग रिश्तों में जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रेम सिर्फ उत्साह लगता है, न कि अभ्यास। जैसे एक साधक को रोज घंटों अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही प्रेम में भी निरंतरता और अनुशासन चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर की बात सुनते समय मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप प्रेम कर ही नहीं रहे, सिर्फ साथ दे रहे हैं। प्रेम में जरूरी है धैर्य। फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम फटाफट फल देने वाला बीज नहीं, बल्कि धीरे धीरे जड़ें फैलाने वाला वट वृक्ष है। जो प्रेम में जल्दबाजी करता है वो गहराई से चूक जाता है। सोचिए, क्या आप अपने रिश्ते में तुरंत बदलाव चाहते हैं या आप धैर्य से उस व्यक्ति को समझने का समय देते हैं? याद रखिए, सच्चा प्रेम परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। प्रेम में जरूरी है एकाग्रता। आज हम इतने सतही हो चुके हैं कि जब कोई हमें गहरे नजरों से देखता है तो हम सहम जाते हैं। फ्रॉम कहते हैं, आप प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप पूर्ण रूप से वहाँ मौजूद न हो। उदाहरण के लिए, एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो पूरे ध्यान से, पूरे समर्पण से उसे देखती है।
महसूस करती है। उसी तरह जब आप अपने प्रिय के साथ हो तो हर पल को जिए, महसूस करें जैसे वो आखिरी हो। प्रेम के लिए जरूरी है आत्मनियंत्रण। फ्रॉम कहते हैं जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वो प्रेम में ईमानदार नहीं रह सकता। प्रेम कोई भावना की आंधी नहीं, वो तो एक भीतर का संकल्प है जिसमें हम हर दिन अपने अहम से ऊपर उठते हैं। जैसे अगर बातचीत में आप किसी प्रियजन को नीचा दिखा देते हैं तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ और असहनशीलता है। इस अध्याय में फ्रॉम का संदेश बिल्कुल साफ है। प्रेम कोई चमत्कार नहीं, ये एक अनुशासन है, एक साधना है जिसमें रोज आपको खुद को तराशना पड़ता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है वैसे ही प्रेम भी हमें भीतर से बदलता है, गहराई से, धीरे धीरे प्रेम की कला बनाते हुए। क्या आप अपने रिश्ते में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। अध्याय 4, प्रेम के विभिन्न रूप, टाइप्स ऑफ लव। क्या आपको लगता है कि प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच होने वाली बात है? क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ वाला भाव ही प्रेम का आखिरी रूप हो सकता है? एरिच फ्रॉम कहते हैं प्रेम एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, और इस जीवन में प्रेम के कई रूप होते हैं। फर्क केवल इतना है, हर एक का रंग, हर एक की खुशबू अलग अलग होती है। आइए जानते हैं प्रेम के 5 प्रमुख रूप जो इंसान के भीतर गहराई से जन्म लेते हैं। 1, भ्रातृ प्रेम। यह वो प्रेम है जो बराबरी, सम्मान और दूसरों की भलाई की भावना से पैदा होता है। यह परिवार, समाज और इंसानियत के लिए हमारी जिम्मेदारी की भावना है। जब आप किसी गरीब भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं या किसी अनजान को बिना स्वार्थ मदद करते हैं तो आप भ्रातृ प्रेम का अभ्यास कर रहे होते हैं। जहाँ करुणा है वहीं सच्चा प्रेम है। 2, मातृत्व प्रेम। फ्रॉम इसे निस्वार्थ, अटूट और निर्विवाद प्रेम कहते हैं। माँ अपने बच्चे को इसलिए नहीं चाहती कि वो कुछ दे, वो चाहती है क्योंकि वो है। यह प्रेम संरक्षण देता है, बिना शर्त अपनाता है और कहता है तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। यह प्रेम केवल पोषण नहीं है बल्कि एक गहरी आत्मीयता है जो हर दर्द में ढाल बनकर खड़ी होती है। 3, कामुक प्रेम। यह वो प्रेम है जो हमें किसी एक विशेष व्यक्ति से गहराई से जोड़ता है। यह प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि उसमें मानसिक जुड़ाव, आत्मिक मिलन और एक गहरे संवाद की लालसा होती है। लेकिन फ्रॉम चेतावनी देते हैं, कामुक प्रेम अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देता है। वो सोचते हैं कि आकर्षण ही प्रेम है, जबकि वो सिर्फ प्रेम की एक हल्की सी शुरुआत है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी की सुंदरता या मुस्कान से आकर्षित हैं, पर उसमें सम्मान, समझ और सच्चा अपनापन नहीं है, तो वो प्रेम नहीं, सिर्फ एक क्षणिक मोह है। कामुक प्रेम को टिकाऊ बनाने के लिए उसे मित्रता, भरोसे और आत्मा के स्तर पर जुड़ाव में बदलना जरूरी है। जहाँ सिर्फ शरीर हो वहाँ प्रेम नहीं टिकता, जहाँ आत्मा हो वहीं प्रेम खिलता है। 4, आत्मीय प्रेम। यहाँ आत्मीय प्रेम का मतलब है खुद से प्रेम करना। फ्रॉम कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करना नहीं जानता वो किसी और को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत लोग खुद को या तो नजरअंदाज करते हैं या खुद से बेहद दुर्व्यवहार करते हैं। आत्मीय प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता बल्कि यह खुद को समझना होता है, खुद की गलतियों को माफ करना होता है और खुद को बेहतर बनाने की ईमानदार कोशिश होती है। उदाहरण के लिए जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को समय देते हैं, जब आप अपने दर्द को भी गले लगाते हैं, तब आप आत्मीय प्रेम कर रहे होते हैं। अगर आप खुद को नहीं अपना पाए तो आप किसी और को भी सच्चे दिल से अपना नहीं सकते। इसलिए खुद को जानिए, अपनाइए और संवारे। यही आत्मीय प्रेम है जिससे हर दूसरे के लिए प्रेम जन्म लेता है। 5, ईश्वरीय प्रेम। फ्रॉम कहते हैं यह प्रेम एक परम चेतना की तलाश है, एकता की, पूर्णता की, उस शक्ति की जो हर कण में बसी है। ईश्वरीय प्रेम वो है जहाँ इंसान खुद के अस्तित्व से ऊपर उठ जाता है, जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है और बस एक अनुभव बचता है, मैं सब कुछ हूँ और सब कुछ मुझ में है। जैसे कोई संत एकांत में तप करता है। जब आप किसी मंदिर या मस्जिद में बैठे होते हैं तो आप परमात्मा के सबसे नजदीक होते हैं और यही ईश्वरीय प्रेम का जन्म है। ईश्वर को प्रेम करना असल में इस पूरी सृष्टि से प्रेम करना है। हर इंसान, हर जीव, हर भाव, वही तो है। फ्रॉम कहते हैं ईश्वरीय प्रेम कोई धर्म नहीं, वो जीवन की गहराई से जुड़ने की अवस्था है। फ्रॉम का अंतिम संदेश है प्रेम कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक वृक्ष है जिसकी कई शाखाएं होती हैं।
भ्रातृ प्रेम, मातृत्व प्रेम, कामुक प्रेम, आत्मीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम। जब कोई इंसान इन सभी रूपों को समझता है, जीता है, तभी वह प्रेमी कहलाता है। सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, बल्कि प्रेम में होने वाला। अध्याय 5, प्रेम का विघटन, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लव। आपने महसूस किए हैं या नहीं, आज के जमाने में लोग प्यार से ज्यादा डर में जीते हैं। आपने देखे होंगे रिश्ते आजकल जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। फ्रॉम इस अध्याय में एक गहरी, चौंका देने वाली बात कहते हैं। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम प्यार करना भूल गए और प्यार को उपभोग की चीज बना चुके हैं। चलिए समझते हैं वो कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से आज प्रेम विघटित हो रहा है, बिखर रहा है। 1, उपभोगवादी संस्कृति का असर, कंज्यूमिंग कल्चर। आज का इंसान प्रेम को एक वस्तु की तरह देखने लगा है। जैसे कोई मोबाइल बदलता है, वैसे ही आज लोग रिश्ते बदलते हैं। आजकल के रिश्ते अब मैं तुम्हें चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो, इस बात पर टिके हैं, न कि मैं तुम्हें चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर पिक्चर परफेक्ट कपल्स दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक दूसरे को शायद ही जानते हो। फ्रॉम कहते हैं, जब प्रेम को भी बाजारू बना दिया जाए तो वह आत्मा से नहीं, स्वार्थ से जुड़ जाता है। 2, भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट। फ्रॉम बताते हैं कि इस आधुनिक समाज में लोग भीड़ में अकेले हैं। लोगों के पास रिश्ते हैं, लेकिन दिलों में दूरी है। हम कल तो करते हैं, लेकिन दिल से बात नहीं करते। हम साथ रहते हैं, पर भीतर से एक दूसरे से अजनबी हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, पर दिल से प्यार भरी बातचीत कब हुई, याद नहीं। यह अलगाव धीरे धीरे रिश्तों को खोखला बना देता है, जैसे एक सुंदर फूल जिसमें अब खुशबू नहीं रही। 3, प्रेम को समझने की कमी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। फ्रॉम कहते हैं, लोग समझते हैं कि प्यार होना बस एक इत्तेफाक है, लेकिन प्यार करना एक कला है जिसे सीखना, समझना और लगातार निभाना पड़ता है। आज लोग प्यार को एक इंस्टेंट फीलिंग समझते हैं, लेकिन यह तो समर्पण, धैर्य, अभ्यास की मांग करता है। उदाहरण के लिए आपने शायद देखा होगा, रिश्ता थोड़ा डगमगाया नहीं कि लोग ब्रेकअप बोलकर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ना आता है, पर साथ निभाना नहीं। 4, स्वार्थ और अहंकार, सेल्फिशनेस एंड ईगो। फ्रॉम कहते हैं, सच्चा प्रेम मैं से नहीं, हमसे शुरू होता है। लेकिन आज के युग में लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी, मेरी आजादी। उदाहरण के लिए 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक त्याग मांगता है, दूसरा पीछे हट जाता है। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब 2 अहम टकराते हैं तो प्रेम बीच में दम तोड़ देता है। 5, आधुनिक समाज में प्रेम की त्रासदी, ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न लव। फ्रॉम अंत में कहते हैं कि आज के युग में इंसान ने तकनीकी तरक्की तो बहुत की है, लेकिन दिल की गहराई में खालीपन बढ़ता जा रहा है। हम चांद पर पहुंचे, लेकिन लोगों के दिलों तक नहीं। हमने बातें करना सीखा, पर सुनना नहीं सीखा। फ्रॉम कहते हैं, प्रेम का सबसे बड़ा विघटन तब होता है जब हम समझते हैं कि हमें प्रेम आता है, जबकि असल में हमें प्रेम आता ही नहीं। तो दोस्तों, प्यार अगर सिर्फ महसूस करने की चीज होती तो शायद ये किताब कभी लिखी ही नहीं जाती। ये किताब हमें सिर्फ प्रेम ही नहीं, ये हमें खुद को समझने, रिश्तों को सहेजने और दिल से जीने की कला भी सिखाती है। क्योंकि असली प्रेम वो नहीं जो सिर्फ महसूस हो, असली प्रेम वो है जो निभाया जाए और जिया जाए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे अपने दिल के सबसे करीबी इंसान तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, ऐसे ही दिल को छूने वाली लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए हमारे